सवाल नंबर 1, भूख नहीं लगने के क्या कारण हो सकते हैं। दरअसल भूख नहीं लगने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे व्यक्ति यदि किसी तनाव में होता है तो उसे भूख नहीं लगती है, या फिर उसके शरीर में हार्मोन गड़बड़ा जाते हैं, इस वजह से भी भूख न लगने की दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई पुरानी बीमारी होती है तो उसका भी उसके खाने पर असर पड़ता है। इसके अलावा बैक्टीरिया या वायरस भूख न लगने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको कम भूख लगती है तो संक्रमण का इलाज होने के बाद आप अपनी भूख में बहुत अंतर देख सकते हैं। किसी बीमारी के लिए नियमित रूप से किसी दवा का सेवन करना भी भूख में कमी की वजह बन सकता है, यानी कि कुछ दवाएं आपकी भूख को प्रभावित करती हैं। सवाल नंबर 2, भूख नहीं लगने पर तुरंत क्या करना चाहिए। दरअसल एक बार में पूरा खाना खा लेने के बजाय थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाने की कोशिश करें। इसे 3 समय के लिए बांट दें, इससे पाचन भी अच्छा होता है। वजन बढ़ाने वाले भोजन लेने के बजाय ऐसा आहार लें जिसमें पोषक तत्व अधिक हो, इससे स्वास्थ्य बेहतर होगा। जंक फूड बिल्कुल न लें, यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। कहते हैं कि सबके साथ मिलकर खाना खाने से भूख अधिक लगती है और इससे खाना अधिक खाते हैं। अकेले बैठकर खाना खाने से भूख कम लगती है। सुबह नाश्ता जरूर लेना चाहिए, इसमें प्रोटीन युक्त आहार शामिल करें। सुबह उठकर दिन भर के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। रात में हल्का फुल्का भोजन लेना चाहिए क्योंकि इसके बाद सोने का समय हो जाता है। ज़्यादा पानी पीने से शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है और पेट साफ रहता है, जिसके कारण ठीक तरह से भूख लगती है। पानी त्वचा की सुंदरता बढ़ाने में भी कारगर है। एक दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। सवाल नंबर 3, खाना हजम नहीं होने पर क्या करना चाहिए। दरअसल खाना हजम नहीं होने पर आप कई चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। जैसे सौंफ के सेवन से पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो न केवल पेट के निचले हिस्से के दर्द को दूर करते हैं बल्कि पाचन क्रिया को मजबूत करते हैं। ऐसे में आप सौंफ के पानी का सेवन भी कर सकते हैं। आंवला पेट की समस्या को दूर करने में उपयोगी है। साथ ही आंवले से पाचन तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। सुबह उठकर आंवले के पाउडर को पानी में घोलकर सेवन करें। सवाल नंबर 4, दुबले पतले शरीर को मोटा कैसे कर सकते हैं। दरअसल ड्राई फ्रूट में कई चीज़ों को शामिल कर आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं। इसके लिए खुबानी, कैडबरी, सूखे जामुन और किशमिश को खाना शुरू करें। आलू में कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स शुगर होता है जो वज़न बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। इसके लिए कोशिश करिए कि अपनी डाइट में आलू का सही तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन तला भुना खाने से बचें। घी खाने से भी वज़न बढ़ता है क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट और कैलोरी मौजूद होता है। अनाज से खून के साथ तेज़ी से वज़न भी बढ़ता है। केले में भरपूर मात्रा में कैलोरी होती है। वज़न बढ़ाने के लिए लोग सबसे ज़्यादा केला खाते नज़र आते हैं। यह हमारे शरीर को एनर्जी भी देता है और वज़न बढ़ाने में भी सहायक है। अखरोट में शहद मिलाकर खाने से भी वज़न बढ़ता है। वज़न बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में एक्स्ट्रा फैट के तौर पर ऑयली फूड तो खाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही वसा और तेलों का चयन भी शामिल करें। जैतून के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, इसके साथ ही यह हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। सवाल नंबर 5, पेट में खाना सड़ने पर क्या हो सकता है। दरअसल खाना खाने के बाद हमारे पेट में 2 क्रिया होती है। पहली क्रिया को डाइजेशन कहा जाता है जिससे खाना पचता है, और दूसरी परफर्मेंटेशन की क्रिया जिसका मतलब है पेट में खाने का सड़ना। ऐसा माना जाता है कि बीमारी की जड़ पेट से जुड़ी होती है। स्वस्थ रहने के लिए पाचन का सही होना जरूरी है। पाचन बिगड़ने से बीमारियां शुरू होती है। जब खाना पचता नहीं है तो यह सड़ने लगता है। जिस व्यक्ति का पाचन जितना अच्छा रहता है उसका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहता है। पाचन क्रिया बिगड़ने से शरीर अस्वस्थ और दिमाग सुस्त हो जाता है, जिसका असर हमारी कार्यक्षमता पर भी पड़ता है। इसके पीछे प्रमुख वजह है ज़्यादा खाना, अनियमित खानपान, देर तक जागना जैसी कई चीज़ें पाचन क्रिया को प्रभावित करती है। इससे शरीर में थकान, सुस्ती, चेहरे की चमक घटने लगती है। मोशन में दिक्कत व कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है, जो बाद में फिशर पाइल्स की समस्या होने लगती है। इसके अलावा इससे यूरिन एसिड, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक से लेकर कई गंभीर बीमारियों की आशंका भी बढ़ जाती है। सवाल नंबर 6, कौन सी खाने की चीज़ें आसानी से पच जाती हैं। दरअसल हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्ते वाली सब्जियों में आयरन भरपूर मात्रा में होता है।
इस वजह से बढ़ते बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन खासतौर पर करना चाहिए। यह सब्जियां आसानी से पच जाती हैं और इन्हें खाने से पेट भी साफ रहता है। दलिया फाइबर, खनिज और विटामिन से भरपूर होता है। दलिया यह मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस का भी अच्छा सोर्स है। रिसर्च बताती है कि कब्ज को दूर करने के साथ ही यह पेट के कैंसर के जोखिम को भी कम करने में मदद करता है। दही, सेहत को लेकर दही के फ़ायदे तो जग जाहिर हैं। दही में अजवाइन डालकर खाने से कब्ज दूर होती है। पेट की बीमारियों से परेशान होने वाले लोग यदि अपनी डाइट में प्रचुर मात्रा में दही शामिल करें तो अच्छा होगा। इसमें अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पेट की बीमारी को ठीक करते हैं। सवाल नंबर 7, भोजन कम खाने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दरअसल भूख न लगने का सबसे आम और शुरुआती लक्षण है वजन कम होना। इससे कुछ मामलों में कुपोषण बढ़ सकता है। यदि दिन भर भूखे रहने के बाद आपका वजन कम होने लगे तो जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कुछ मामलों में भूख न लगने पर लोगों के मुंह का स्वाद चला जाता है, शरीर में थकान और कमजोरी बढ़ जाती है कि भूख लगने पर भी खाने की इच्छा नहीं होती है। विशेषज्ञों के अनुसार सही मात्रा में पोषक तत्व न लेने से व्यक्ति का शरीर जल्दी थक जाता है और उसे कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। सवाल नंबर 8, भूख नहीं लगने पर घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं? दरअसल भूख न लगने पर अनार, आंवला, इलायची, अजवाइन और नींबू आदि चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ये सभी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। इन्हें खाने से शरीर में कई पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त व्यायाम करना भी बेहद ज़रूरी है। इससे भी भूख नहीं लगने की समस्या ठीक हो जाती है। एक्सरसाइज में एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे भूख जल्दी लगती है।